हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग या यूके जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि भूल जाएं इन तमाम मुल्कों को, क्योंकि यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार हमें तो सिर्फ इसी मुल्क जाना है, यहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ायदे और इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा उसकी सबसे यूनिक चीज़ जो है, उसकी सबसे जो अहम बात ये वो ये कि इस मुल्क में एक तो साल भर गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पे कोई हीट वेव नहीं आती, यहाँ कोई हीट स्ट्रोक नहीं होता। तो दोस्तों, ये इसकी बहुत ही यूनिक बात है कि साल भर यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पे अच्छा मौसम रहता है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में इस साल कितनी गर्मी पड़ी है, यहाँ पे हज़ारों लोग गर्मी की वजह से अपनी मौत का शिकार हो गए। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये होती है पाकिस्तान और इंडिया में, एक तो गर्मी बहुत शदीद पड़ती है मई जून जुलाई में, और दूसरा यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है। गर्मी का भी लोग अजाब बर्दाश्त करते हैं, इसके साथ साथ लोड शेडिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी दोहरे अजाब में मुब्तला हो जाती है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के मैं बारे में बताऊंगा वहाँ पे साल भर गर्मी नहीं पड़ती, एक तो इसकी यूनिक चीज़ ये है। दूसरा, इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो यूके के मुकाबले में ट्रिपल है, 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो है 15 लाख रुपए माहाना, जबकि यूके इंग्लैंड में तनख्वाह मिलती है 6 लाख से 7 लाख रुपए माहाना। तो एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा, और आपका जो मेन मकसद होता है बाहर जाने का, जो आप अपनी प्यारी फैमिली को छोड़ के बाहर जाते हो, अपनी बीवी को छोड़ के जाते हो, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हो, अपने प्यारे माँ बाप को छोड़ के जाते हो, दूरी बर्दाश्त करते हो, उसकी मेन वजह होती है बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना। तो आप खुद अगर अक्लमंदी से सोचे तो आप एक दूसरे मुल्क जा रहा हो, एक मुल्क में यूके में आपको मिल रही है 6 से 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पाकिस्तानी रुपए में, 8 से 10 घंटे मेहनत करके। और दूसरा जो मुल्क में आपको बताऊंगा वहां मिल रही है 8 से 10 घंटे मेहनत उतनी ही कर रहा हो, लेकिन 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है। तो आप खुद सोचो आप कौन से मुल्क जाना पसंद करोगे, किस मुल्क में जाके आप ज्यादा पैसा कमाओगे, और किस मुल्क में जाके आप इतनी सेविंग करोगे कि आपके बीवी बच्चे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तो एक और एडवांटेज ये कि यहाँ 15 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तीसरा एडवांटेज ये कि ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री में अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत बार अपने सब्सक्राइबर और अपने चाहने वालों को बता चुका हूँ कि वो 28 मुल्क हैं यूके के, जिनमें से एक मुल्क का भी अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। और शेंगन कंट्री में मैंने पहले भी बताया था, मैं खुद गया था, तो ये कोई हवा में बात नहीं है। मैंने पहले एक मुल्क का वीज़ा मेरा बस चेक हुआ था, इटली का, उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, उसके बाद मैं जर्मनी के आगे, वहाँ से इटली से किसी ने बॉर्डर पर चेक भी नहीं किया। तो एक शेंगन कंट्री का ये फ़ायदा होता है। थर्ड, इस कंट्री का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ के जो पासपोर्ट है उसका रैंक दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। दुनिया में टोटल 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज हैं, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है उसमें 7 नंबर पे एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट ये रैंक आता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, यहाँ के जो सिटीजनशिप रखते हैं, वो दुनिया के 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, उस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आपको इस मुल्क के नाम से अंदाजा हो गया होगा इसमें ठंडक का एहसास। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, इस मुल्क का नाम भी ऐसे ही है। इधर आप जाते हो तो आपको कोई हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई हीट वेव का प्रॉब्लम नहीं होता जो कि आप पाकिस्तान और इंडिया में बर्दाश्त करते हो, और ना ही कोई लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा आइसलैंड के बारे में बता दूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइसलैंड जो है यूरोप में वाक़ है, और यहाँ पर जो मेन इनकी लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा इनकी मुकामी ज़बान भी है, लेकिन इंग्लिश ज़बान में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। तो इंग्लिश ज़बान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग बचपन से स्कूल और कॉलेज में अपनी मादरी ज़बान के अलावा जो ज़बान पढ़ते हैं या समझते हैं वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश के अलावा अगर कोई और ज़बान में वाले वो मुल्क में चले जाते हैं जहाँ रशियन, स्पेनिश या जर्मन बोली जाती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश जहाँ बोली जाती है वो पाकिस्तान इंडियंस को सहूलत हासिल होती है काम करने में इसमें। दोस्तों, आइसलैंड की जो आबादी है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है, और यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। दोस्तों, आइसलैंड के बारे में आज जो हम थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें 4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप यहाँ का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, कहाँ से वीज़ा आपको मिलेगा। दूसरा, आपको जॉब, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब की बहुत डिमांड है, अपनी फैमिली को आप ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपकी लक होती है तो आप बिल्कुल फ्री में पहुंच जाते हो, एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता। वो कौन सा तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जॉब्स की कौन सी डिमांड है, कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप बाहर क्यों जाते हो, पैसा कमाने। कब कमाओगे, जब आपको वहाँ जॉब मिलेगी। तो हम देखते हैं नंबर 1 पे कौन सी जॉब की यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। दोस्तों, आइसलैंड में सबसे ज़्यादा जिस जॉब की डिमांड है वो है फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि ये एक आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समुद्र होता है, पेशेवर मछलियों की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, इसमें जॉब्स के मौके हैं। तो अगर आपने फिशिंग इंडस्ट्री में कोई आपकी एजुकेशन है, आपकी तालीम है, या आपकी तालीम नहीं भी है लेकिन आपने एज अ लेबर काम किया हुआ है, आपको फिशिंग की कटिंग आती है, फिशिंग की स्टोरेज आती है, आपको पता है कि फिशिंग को किस तरह कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, ये तमाम चीज़ें
अगर आपको आती हैं तो आप फिशिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। तो सेकंड नंबर पे जिस जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और मैंने बताया कोई क्राइम वगैरह नहीं है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। तो टूरिस्ट ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ उन्हें कोई खौफ ना हो, कोई खतरा ना हो और वहाँ खूबसूरती और उनके लिए अट्रैक्शन हो। तो आइसलैंड में लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब्स होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैनेजर कैशियर की जॉब मिल जाती है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो आप तो आप वेटर की वेटरेस की जॉब कर सकते हो, क्लीनर की जॉब कर सकते हो, गार्ड की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा खाना बनाना आता है या खाना बनाने का शौक है तो शेफ या कुक की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हो आप यहाँ पे। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक जो गेस्ट को लेके आना होता है और वापस एयरपोर्ट पे गेस्ट को छोड़ के आना होता है, उसके लिए आप उनकी कार भी ड्राइव कर सकते हो। थर्ड नंबर पे है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, जिसे तामीरात कहते हैं। तामीरात में अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, इसमें कोई बैचलर किया है, इंजीनियरिंग करिए या कोई डिप्लोमा करा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। बट इफ़ यू आर नॉट आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर और आप स्किल वर्कर हो, आपको हुनर आता है, आपको एज अ प्लम्बर काम आता है, एज अ इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज अ कलर करने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आता है एज अ कारपेंटर, तो भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दो किस्म की जॉब्स हैं डिलीवरी की। एक तो है फूड डिलीवरी की जॉब है, क्योंकि यहाँ पे खाने की बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, तो यहाँ पे घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लेके खुद आए। तो अगर आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं तो उसकी जॉब है। सेकंड ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ से घरों पर ग्रॉसरी का सामान पहुँचाना होता है। लेकिन इसके लिए आपको मैं कहूँगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में इंडिया या पाकिस्तान में कन्वर्ट करा लें, आसानी से हो जाता है। और उससे फिर फायदा ये होता है कि आप जब यहाँ तो डिलीवरी की जॉब आपको मिल जाती हैं, कार ड्राइविंग की जॉब आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, टैक्सी ड्राइविंग की जॉब भी आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों तमाम जॉब्स है आइसलैंड में। अब ये जॉब्स हासिल करने के लिए क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। तालीमी काबिलियत उस हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई करें, या आपको जो हुनर आता है उस हिसाब से जॉब के लिए अपना अप्लाई करें, उसी हिसाब से अपना CV और कवर लेटर बनाएं। CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए और ये आप जॉब के लिए भेजते हो ऑनलाइन बहुत सारे लिंक हैं जॉब के लिए भेजने के लिए। मैंने भी 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन अपने तालीम के हिसाब से अपने हुनर के हिसाब से उस जॉब के लिए अप्लाई करें। और अगर आपकी लक अच्छी होती है, आपका CV उसे पसंद आता है एम्प्लॉयर का, तो वो आपको फ़ोन पे या ईमेल पे कांटेक्ट करता है। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर बड़ा बड़ा लिखना है CV में, इन दो चीज़ों पे कांटेक्ट करेगा। इंटरव्यू में आप उसे मुतमईन कर देते हो फ़ोन पे, तो वो आपके लिए वहीं से वर्क परमिट लेगा, आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवा देगा। जॉब ऑफर लेटर समझने आ गया तो समझना आपको वीज़ा आ गया। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम होता है, इसे लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है आइसलैंड का वहाँ जाते हो। पाकिस्तान में इसका एम्बेसी आइसलैंड का नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में डेनमार्क का एम्बेसी इसको डील करता है। इसके अलावा VFS ग्लोबल के जो ऑफिस हैं वो भी इसको डील करते हैं। तो इन दोनों जगह पर आप फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर आप जाते हो, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, इसके अलावा 5 चीज़ें होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ जिसकी वैलिडिटी आपकी 6 महीने की हो कम से कम, इसके अलावा NIC हो, 3 फोटो हो, इसके अलावा आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, या वहाँ पे जमा कराते हो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, तो आपको अमूमन 7 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे आप चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हो। सैलरी मैंने आपको पहले बताया, वहाँ 15 लाख रुपये माहाना सैलरी है, जो कि UK के मुकाबले में डबल ट्रिपल है। UK में अमूमन 6 से 7 लाख रुपये माहाना पाकिस्तानी रुपयों में सैलरी मिलती है, लेकिन आइसलैंड में 15 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और तकरीबन 5 लाख रुपये इंडियन रुपीज़ में माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों आइसलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक तरीका ऐसा है कि आप फ्री भी जा सकते हो। फ्री किस तरह आ सकते हो, क्योंकि आइसलैंड की अक्सर जो कंपनियाँ हैं वो एम्प्लॉयर को जब ऑफर करती हैं जॉब, तो उसके बाद वो फ्री एयर टिकट भी देती हैं और फ्री रिहाइश भी देती हैं, फ्री खाना भी देती हैं, तो आपको सब कुछ फ्री पड़ जाता है। 15 लाख की तनख्वाह आपकी बहुत ज़्यादा सेव होती है। जिस मकसद के लिए आप आए थे पैसा कमाने के लिए, वो आपका पूरा होता है। आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान इंडिया में तो वहाँ अच्छा पैसा भिजवा सकते हो, या फैमिली आपके साथ यहाँ पर रह रही है तो वहाँ अच्छा एक लाइफ स्टाइल गुजारती है। बच्चों की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। दोस्तों आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो आइसलैंड के लिए आज ही ट्राई करें। आइसलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लक हमेशा आजमानी चाहिए, मेहनत उसके लिए करनी होगी, थोड़ा सा आपको पेन लेना होगा। नो पेन नो गेन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग आइसलैंड के लिए ट्राई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।